हेलो दोस्तों, क्या आप यूएफओ के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो बने रहिए मेरे साथ और मेरी इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा देखिए। दोस्तों, जब से दुनिया बनी है तब से अब तक अंतरिक्ष में कई तरह के बदलाव देखे गए हैं और कई तरह के इन्वेंशन भी धरती पर किए जा रहे हैं और आसमान में भी कई तरह के इन्वेंशन होते रहे हैं। दोस्तों, एक टाइम था जब लोग सिंपली लाइफ जीते। दोस्तों, उस वक्त किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इंसान अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं और सौर मंडल में कई अनसुलझे रहस्यों को भी सुलझा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि अंतरिक्ष में टोटल कितने ग्रह हैं, उनकी आपस की दूरी कितनी है, दोस्तों उन ग्रहों की मूव करने की गति कितनी है, उनका प्रकाश कितना है, उन ग्रहों का वायुमंडल कैसा है, दोस्तों वहाँ के भूजल की स्थिति क्या है, और भी बहुत कुछ ऐसे रहस्य हैं जो अब हम जान चुके हैं। पर फिर भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिनके बारे में हमें अभी ज्ञान नहीं है। उन्हीं अनसुलझे रहस्यों में से एक है यूएफओ। दोस्तों, यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। एक रिपोर्ट के अनुसार इसे पेंटागन ने अनआइडेंटिफाइड एरियल करार दिया है। एक फुटेज को साल 2017 में जारी किया गया था। तब उस टाइम की गवर्नमेंट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। और अब अमेरिका में यूएफओ पर एक रिपोर्ट को डिक्लासिफाइड किया गया है। यूएस की एक पायलट एलेक्स डिड्रिक ने भी ऐसी ही एक घटना का ब्यौरा देते हुए कहा है कि जब वो और उसकी टीम एक बार दक्षिण कैलिफोर्निया के तटीय क्षेत्र के ऊपर आसमान में ट्रेनिंग कर रहे थे, वहाँ जो देखा उसे अब टिकटॉक के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो एक मिंट जैसा था। एलेक्स ने बताया कि वो बहुत तेज़ रफ्तार से उड़ रहा। इसकी रफ्तार का अनुमान लगाना लगभग असंभव था। वह बहुत अजीबोगरीब तरीके से उड़ रहा था और हम यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह किस तरफ घूमेगा और किस तरफ से। एलेक्स ने बताया कि यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह संचालित किया जा रहा है या उसका प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है। दोस्तों, आसमान में उड़ती रहस्यमय चीज़ों से जुड़ी खबरों को पहले गवर्नमेंट खारिज कर दिया करती थी, पर अब इसको यूएस की राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप में देखा जाने लगा है। इन अज्ञात उड़ती वस्तुओं का आकार किसी डिस्क की तरह या उड़न तश्तरी की तरह होता है या हमें ऐसा दिखाई देता है, जिस कारण इन्हें यूएफओ का नाम दिया गया है। कई चश्मदीद गवाहों के अनुसार इन अज्ञात यूएफओ के बाहरी सिरे पर तेज प्रकाश होता है और ये या तो अकेले घूमते हैं या एक प्रकार से लयबंद तरीके से, और उनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। दोस्तों, यह यूएफओ बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े आकार के भी होते हैं। इसे यूएफओ नाम सन 1940 में दिया गया था, जिससे ऐसी हर वस्तु को दर्शाने या बताने में आसानी हो सके, जिससे उस वक्त बहुत सारे इसे देखे जाने के मामले सामने आने लगे। तब से लेकर अब तक इन यूएफओ के रंग रूप में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन यूएफओ नाम तब से लेकर आज तक चला रहा है। दोस्तों, मानव इतिहास के प्राचीन काल से ही उड़न तश्तरियाँ देखे जाने की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन पिछले 60-70 सालों में यह घटनाएं अधिक प्रकाश में आई हैं। इनके अध्ययन को यूफोलॉजी का नाम दिया जाता है।
यह वो लोग होते हैं जो इस प्रकार की घटनाओं की खोज करते हैं। दोस्तों, कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें यूएफओ समझ लिया जाता है, पर वो यूएफओ ना होकर और चीज़ें होती हैं, जैसे आपातकालीन झंडे, मौसमी गुब्बारे, उल्काएं, चमकदार बादल इत्यादि और बहुत कुछ ऐसी होती हैं चीज़ें जो उससे यूएफओ से मिलती जुलती होती हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में पिट्सबर्ग से 64 किलोमीटर दूर दक्षिणी पूर्व में कैक्सबर्ग के जंगलों के ऊपर यह अज्ञात वस्तु बहुत देर तक मंडराती रही। जिसने इसे देखा वो देखता ही रह गया, लेकिन देखते ही देखते यह अज्ञात वस्तु लपटों में तब्दील हो गई। फिर इसमें भयंकर विस्फोट हुआ। इस घटना के तुरंत बाद इस क्षेत्र को घेर लिया गया और किसी को भी वहां जाने नहीं दिया गया। बाद में यूएफओ की बात सामने आई, हालांकि नासा ने इसे उल्कापिंड का नाम दिया है। दोस्तों, रूस के इतिहास में सन 1989 का साल काफ़ी दिलचस्प रहा। इस साल वहां कई बार यूएफओ देखे जाने का दावा किया गया। सबसे पहले 14 अप्रैल के दिन चेरेपोवस्क इवार वेसेलोवा ने बहुत बड़ा यूएफओ देखने का दावा किया। फिर 6 जून के दिन कोनेट्सेरोवो में बच्चों ने ऐसा दावा किया। फिर 11 जून के दिन वोल्गोग्राड के एक महिला ने 17 मिनट तक यूएफओ देखने की बात कही। एक और मामले में 500 लोगों ने ऐसा दावा किया। सबसे रोमांचित किस्सा 17 सितंबर 1989 का है। इस दिन वोरोवेज के एक पार्क में बच्चे खेल रहे थे। ऐसे में बहुत बड़ा लाल रंग का अंडाकार यान उतरा था। देखते ही देखते वहां बहुत लोग जमा हो गए। कुछ देर बाद यान में से 2 एलियंस निकले। एक करीब 12 से 14 फीट लंबा था और उसकी 3 आंखें थी। दूसरा रोबोट जैसा लग रहा था। बच्चे उसे देखकर चीखने लगे तो उसने एक बच्चे पर लाइट की बीम छोड़ी और बच्चा लकवे जैसी स्थिति में पहुंच गया। उस जगह की रिसर्च करने पर वहां मिट्टी में रेडिएशन के निशान मिले। वहां फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा पाई गई। वैज्ञानिकों के अनुसार यूएफओ का वजन कई टन था। सन 1996 में एलिटालिया विमान सेवा के एक यात्री विमान ने यूएफओ को बहुत करीब से देखे जाने का दावा किया है। दोस्तों, मेरी ये स्टोरी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट और अलग अलग वीडियो के आधार पर है। इस जानकारी के आधार पर दोस्तों, क्या आपको भी यह लगता है कि एलियंस सचमुच में होते हैं या यूएफओ का अस्तित्व वाकई में ही है? दोस्तों, ये सवाल अब तक उलझा है और इसको सुलझाना तकरीबन नामुमकिन सा लग रहा है। पर यह सवाल एक सवाल बनकर रह गया है कि यूएफओ या एलियंस का अस्तित्व है या नहीं। पर इतने सारे लोगों के दावों को नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में शायद इसका जवाब हमें बेहतर तरीके से और बेहतर समय में मिल सके। दोस्तों, आजकल के मॉडर्न ज़माने में ऐसी कल्पना करना ही एक अच्छी सोच है। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि यूएफओ काफ़ी जगह पर देखे जाने की खबरें मिली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वाकई में ही यूएफओ तो होते ही हैं। दोस्तों, इसी तरह की और भी जानकारी लेकर आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल न्यू नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी और भी इसी तरह की जानकारी भरपूर वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक यू।